Assalamu alaikum students. How are you all? We hope that you are fine and safe and healthy. Welcome to the second lesson of chapter 4 from Science Fact 5 2. In today's lesson, the learning objectives are to learn about magnetic induction and electromagnetism. In our previous lecture, we discussed about magnets. There are two types, permanent and temporary magnets. Permanent magnets are the one which do not lose its magnetic tendencies, and the temporary magnets are the one which loses its magnetic tendency. And we also discussed about the magnetic fields. The magnetic field is the area that surrounds the magnet where the repulsion and attraction of the magnet can be felt. This magnetic field is stronger near the magnet or near the poles. We also discussed about the magnetic field lines which always moves from north to south. पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या है ये आप पढ़ चुके हो कि किसी भी चीज के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, उसको हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। ये अक्सर पाया जाता है मैग्नेट्स के बीच में या किसी एक मैग्नेट और किसी भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट या मेटेलिक ऑब्जेक्ट के बीच में, तो इसको हम कहेंगे मैग्नेटिज्म। लेकिन अगर किसी भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट के अंदर आपने मैग्नेटिज्म को लेके आना है, उसको हम कहेंगे इंड्यूस करना। तो व्हेन अ पीस ऑफ आयरन और स्टील एक नॉन मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट हैं, इनके अंदर अगर आपने मैग्नेटिक क्वालिटी लेके आनी है तो यू शुड प्लेस इट नियर टू अ magnet. The magnetic domain line up and it becomes magnetized. So this is induced magnetism, where you bring in a magnetic quality or tendency into a piece of iron or steel. So there are two types of material, magnetic material, hard magnetic material and soft magnetic material. Hard वो मटेरियल होते हैं जैसे कि स्टील, जो कि बहुत ही हार्ड या डिफिकल्ट होते हैं मैग्नेटाइज करना, और उतना ही डिफिकल्ट होता है उनके अंदर से वो मैग्नेटिक क्वालिटी लेना। स्टील गुड परमानेंट मैग्नेट्स बनते हैं। सॉफ्ट की तरफ आए तो सॉफ्ट में आता है आयरन। आयरन एक ऐसा मटेरियल है जो कि बहुत इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, जिसके डोमेन्स बहुत इजीली अलाइन हो जाते हैं, और जितने इजीली वो अलाइन होते हैं उतने ही इजीली वो डीमैग्नेटाइज्ड हो जाता है। इसीलिए आयरन अ टेम्पररी मैग्नेट्स। अब यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं आयरन की। इस साइड पे जो दोनों आपको पिक्चर्स नजर आ रही हैं, ये दोनों आयरन के पीस के पिक्चर्स हैं। जैसे ही आयरन का ये पीस इस मैग्नेट के करीब लेके आएंगे, ये मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। इसको कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। जैसे ही इस मैग्नेट के करीब ये पीस आएगा, ये मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। अब इसके अंदर मैग्नेटिक क्वालिटीज हैं, मैग्नेटिक टेंडेंसी है। इसके पास कोई भी आप चीज लेके जाएंगे, ऑब्जेक्ट जो जो अट्रैक्ट हो सकते हैं, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये अभी वक्ती तौर पे मैग्नेट बन गया है, लेकिन जैसे ही आप इस पीस को दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा? जब आयरन को दूर लेके जाएंगे तो उससे वो जो मैग्नेटिक क्वालिटी थी जो इसके अंदर इंड्यूस्ड हुई थी, वो छिन जाएगी और ये आयरन का पीस सादा सिंपल आयरन कहलाया जाएगा। जितनी इजीली ये मैग्नेटाइज्ड हुआ था, उतनी ही इजीली ये डीमैग्नेटाइज्ड हो गया। When iron is pulled away from the magnet, it loses its induced magnetism. It is a temporary magnet. Temporary magnet
वक्ती तौर पे वो मैग्नेट था, जब तक वो किसी परमानेंट मैग्नेट के करीब था तब तक वो मैग्नेट था, लेकिन जैसे ही वो दूर लेके गए वो मैग्नेट टेंडेंसी खो गया। अब इस पिक्चर में बात हो रही है स्टील की, जो कि हार्ड मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स हैं। ये एक दफा मैग्नेटाइज्ड हो जाएं तो इट इज हार्ड टू डीमैग्नेटाइज देम। स्टील को जब मैग्नेट के करीब लेके जाएंगे वो भी मैग्नेटिक क्वालिटी को इंड्यूस कर लेगा, और जैसे ही उसको दूर लेके जाएंगे वो सिर्फ स्टील नहीं कहलाया जाएगा, बल्कि अभी भी वो मैग्नेटाइज्ड है, वो मैग्नेटाइज्ड रहेगा। सो स्टील कैन बिकम अ गुड परमानेंट मैग्नेट व्हेन स्टील इज यूज्ड टू कीप सम ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, इट बिकम्स परमानेंट मैग्नेट। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि हम परमानेंट मैग्नेट कैसे बनाते हैं। सिंपल मैग्नेट तो हम बना लेते हैं, किसी भी एक परमानेंट मैग्नेट के साथ जब आप किसी स्टील को बार बार स्ट्रोक करोगे तो वो एक कुछ टाइम के लिए मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। लेकिन परमानेंट मैग्नेट कैसे बनाया जा सकता है? एक तरीका परमानेंट मैग्नेट्स बनाने का ये है कि आप एक स्टील लें और उस स्टील के ऊपर एक वायर को कॉइल करें, ठीक है, राउंड कॉइल करें, और उस वायर को अटैच करें किसी भी इलेक्ट्रिक सप्लाई के साथ। जब उसके अंदर करंट पास करेगा तो फिर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पीस ऑफ स्टील के अंदर मैग्नेटिज्म की क्वालिटी इंड्यूस हो जाएगी, और इस तरह एक नॉर्मल पीस ऑफ स्टील मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा जब उसके डोमेन्स लाइन अप हो जाएंगे। So most of the permanent magnets are made this way. So another question is, what is electromagnetism? This is page number 53. First question of test yourself, what is electromagnetism? A magnetic field produced in a wire when an electric current passes through it. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो मैग्नेटिज्म की टेंडेंसी बनती है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन अ वायर व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू इट। अगर एक वायर इलेक्ट्रिक करंट कैरी कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगी, जिस फील्ड के अंदर हमें मैग्नेटिक टेंडेंसी महसूस होगी। तो साइंटिस्ट किसी भी वायर के अंदर अगर करंट है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इस तरह ऑब्जर्व करता है। इस मेथड को कहते हैं राइट हैंड रूल। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, उस डायरेक्शन में अपना थंब रखें राइट हैंड का। तो जैसे इस पिक्चर में शो हो रहा है उस तरह का इमिटेट करें कि अपना राइट हैंड लेके थंब नीचे की तरफ रखें, क्योंकि करंट का फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है, ऊपर से नीचे है। तो नीचे की तरफ जब हम रखें और अपने हैंड को मूव करें तो हमारे हैंड की जो फिंगर्स हैं वो जिस डायरेक्शन में मूव करेंगी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड इस वक्त क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर तो करंट रिवर्स कर दिया जाए और नीचे प्लस ऊपर माइनस हो तो करंट नीचे से फ्लो करे, तो फिर हमारा राइट हैंड का थंब ऊपर की तरफ बनेगा और हमारी जो फिंगर्स हैं वो जिस तरफ कर्ल होंगी उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यानी इस तरफ। दूसरा पॉइंट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा क्लोज टू द वायर। यहाँ जहाँ पे छोटे छोटे सर्कल्स बनेंगे वहां पे स्ट्रॉन्ग होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और जैसे ही दूर चलते जाएंगे हमारा मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने के लिए ज्यादा करंट की जरूरत होती है। अगर ज्यादा करंट पास हो रहा है कहीं भी किसी भी वायर में से तो इसका मतलब है कि उस
वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है। अभी हमने एक तरीका पढ़ा था परमानेंट मैग्नेट बनाने का। उसमें हमने एक आयरन का पीस लिया और उसके इर्द गिर्द कॉइल को वूंड कर दिया। ये जो वूंड करना है कॉइल का, इसको कहते हैं सोलेनॉइड। अ लॉन्ग tightly wounded coil is called solenoid. इस सोलेनॉइड में से जब करंट पास करेगा तो इसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अगर तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हमने एक और बात भी पढ़ी थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ होती है? नियर द पोल्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत जुड़े हुए हैं ये लाइंस, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट है और यहाँ पे भी स्ट्रॉन्गेस्ट है, जबकि इधर और इस साइड पे वीक मैग्नेटिक फोर्स है। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए हमें ये तीन चीज़ रिक्वायर्ड हैं। इंक्रीज द करंट, जितना करंट ज़्यादा होगा उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। जितनी ज़्यादा लूप्स होंगी वायर की, उतनी ही मैग्नेटिक क्वालिटी ज़्यादा होगी। ये जो कॉइलिंग ऑफ वायर है, ये जब ज़्यादा हो तो फिर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। थर्ड है पुटिंग कोर ऑफ आयरन और स्टील इनसाइड द कॉइल। इस कॉइल के अंदर अगर हम स्टील या आयरन रखेंगे तो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। Now let us move on to the test yourself on page number 52. There are three questions. Question number 1, what is induced magnetism? You know कि induced magnetism क्या है, कि किसी भी piece of आयरन या स्टील को जब हम मैग्नेट के करीब लेके जाएंगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक क्वालिटी इंड्यूस्ड हो जाएगी। When a piece of iron or steel is placed near to a magnet, the magnetic domains line up and it becomes magnetized. Question number 2, explain the difference between temporary and permanent magnet. When material such as iron is pulled away from the magnet, it loses its induced magnetism. अगर तो वो अपनी magnetism को lose कर रहा है, इसका मतलब है कि वो temporary magnet है, और अगर तो वो keep कर रहा है, lose नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कि वो permanent magnet है। Explain the difference between soft and hard magnet. Soft वो मैग्नेट जो जल्दी मैग्नेटाइज हो जाते हैं और जल्दी अपनी मैग्नेटिज्म को लूज कर देते हैं, जैसे आयरन। हार्ड वो मटेरियल जो कि बहुत ही डिफिकल्ट हैं टू मैग्नेटाइज और वो बहुत ही डिफिकल्ट अपना मैग्नेटिज्म लूज कर जाती है, जैसे कि स्टील। एंड हार्ड मटेरियल जो है वो गुड परमानेंट मैग्नेट्स भी हैं। Test yourself, page number 53, question number 1. What is electromagnetism? A magnetic field produced in a wire when an electric current passes through it. Question number 2. Describe the field pattern caused by a current flowing in a wire. The field pattern caused by a current flowing in a wire consists of concentric circles around the wire. The direction of the field will be clockwise when viewed in the direction of the current. आप इस क्वेश्चन को अपने वर्डिंग्स में भी कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि किसी वायर में से भी आप जब करंट पास होगी तो उस डायरेक्शन में अपने थंब को पॉइंट आउट करना है और जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर कर्ल करेंगी उस डायरेक्शन में फील्ड पैटर्न बनेगा। Where is the magnetic field strongest? The magnetic field is strongest close to the wire. See what happens to magnetic field if the size of the current is increased. करंट इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। करंट रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? करंट रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगी। So that was all for today's lesson. Thank you for listening.